नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान आवाज़ दिल से। हमारे साथ मौजूद हैं सर्वदेशी कार्य युग परिषद हरियाणा के यशस्वी अध्यक्ष, मिशन आर्यवर्त न्यूज़ बुलेटिन के निदेशक, प्रखर वक्ता भी हैं, लेखक भी हैं। अनेकों खूबियाँ आप में हैं। किन किन खूबियों का जिक्र किए जाए वो बात अलग है। कुछ समय पहले भी आपसे हम बात कर रहे थे, हमारी बात जो है वो बीच में रुक गई किसी आवश्यक कारणवश। फिर उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग आते हैं। आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो क्षेत्र है विशेष करके ऊंचाना का, नरवाना का, जींद के आसपास का जाटलैंड जो है, इस धरती को यहाँ बोला जाता है। अनेक जो मुख्य जो राजनीतिक व्यक्तित्व जो हुए हैं, जिनका राजनीति में अच्छा खासा कद रहा है, उनकी सियासी ज़मीन जो है यहाँ से तैयार हुई। उन लोगों को बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट भी मिला, चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी रहे हों और वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जो है दुष्यंत चौटाला जी भी रहे हों। इस आंदोलन में कहीं भी किसी भी जो है व्यक्तित्व की कोई न छटा कहीं देखने को मिल रही है, कहीं कोई चेहरा भी देखने को नहीं मिल रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? सोनू जी, पहले तो धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने इस किसान आंदोलन में राजनीति की बातों को जगह दी। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जींद की अगर हम बात करें, चाहे हम बीजेपी की बात करें, जजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तीनों पार्टियों की यदि देखते हैं तो यहाँ से तीन बड़े नाम, पूरे जींद से तीन बड़े नाम हैं, जिनमें चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़ा नाम है, दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, और तीसरी कांग्रेस पार्टी से, यदि पहले ये नरवाना से जिन्होंने चुनाव लड़ते रहते थे, आजकल कैथल में गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़ा नाम है। पर ये तीनों ही लोग एक अलग तरह के सिस्टम से काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति सकारात्मक रूप से कहिए या सहज में बिल्कुल समर्पण भाव से कोई दिखाई नहीं देता है। चौधरी देवीलाल के वंशज माना जाता है दुष्यंत चौटाला को, कि उनकी रगों में कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल का खून दौड़ता है। लेकिन चौधरी देवीलाल किसानों के लिए लड़ते थे। मुझे याद है 1973 में जो आंदोलन हुआ, स्वामी इंद्रवेश जी ने शुरू किया, उस आंदोलन की जो कमेटी बनी थी, स्वामी जी उसके प्रधान थे और चौधरी देवीलाल उसके मेंबर थे। उन लोगों ने वो काम किया। पर आज यदि बात करें तो इस सत्ता के लालच में ये लोग कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह इन्होंने किया और किसान के नाम पर राजनीति की, सत्ता में चले गए। इसी बीजेपी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और बीजेपी की वकालत भी की, और वहीं जा करके उनकी गोद में बैठ करके वो आज राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह आज बहुत बड़ा नाम है बीजेपी में, कांग्रेस में बहुत दिनों तक रहे, बीजेपी ज्वाइन की उन्होंने, उनके बेटे जो है वहाँ से यहाँ से सांसद हैं। थोड़ी सी बीच में हलचल उन्होंने की कि मैं किसान आंदोलन के समर्थन में हूँ। किसान आंदोलन के समर्थन में तो आप हैं, लेकिन आपका बेटा आज भी सांसद है, क्यों नहीं आप उनका इस्तीफा दिलवा करके लेकर के आए? तो ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं रणदीप सिंह सुरजेवाला की, वो तो विपक्ष की पार्टी में, परंतु विपक्ष भी कहाँ खड़ा हुआ आज? कितने किसान मरे? क्या किया विपक्ष ने? किसी भी एक पक्ष या विपक्ष के किसी एक व्यक्ति ने क्या कोई इस्तीफा दिया? किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने इस्तीफा दिया हो या किसी बीजेपी के व्यक्ति ने इस्तीफा दिया हो? ऐसा तो है नहीं। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सामान्य बयान आ जाते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला का आ जाएगा, किसी और व्यक्ति का भी बयान आ जाता है, सहज में अपनी मतलब लोगों की संवेदनाएं बटोरने के लिए। लेकिन यदि धरातल पर देखते हैं तो आज कोई भी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पक्ष इन किसानों के पक्ष में दिखाई नहीं देता है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, उस समय दुष्यंत चौटाला जी को कहें या किसी और को भी ले लीजिए, विशेष करके जिन लोगों ने उस समय भावुक राजनीति करके जो है सत्ता हथियाली, जो उनका विशेष मोटो जो था, किसी तरह के जो है राजनीतिक सत्ताओं के गलियारों से होकर के हम सत्ता में जो है अपना विशेष स्थान एक सुरक्षित कर लें। आपको क्या लगता है, इस आंदोलन के बाद क्या उन लोगों की सियासी सफ़र खत्म हो जाएगा? बिल्कुल सोनू जी, मैं कहना चाहता हूँ, यदि दो बातों पर हम बात करते हैं। यदि दुष्यंत चौटाला आज से 2 महीने पहले, जिस दिन पिपली का जो कांड हुआ, उस समय दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे देते, या दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव जिस दिन किसानों ने किया और उनके ऊपर वाटर कैनन और लाठियां पुलिस ने बरसाई, तब इस्तीफा दे देते, तो वो हरियाणा के हीरो होते। और हो सकता है ये हरियाणा इतना भावुक प्रदेश है कि वो मुख्यमंत्री बना देते दुष्यंत चौटाला को। लेकिन इनके लिए कुर्सी महत्वपूर्ण थी, किसान महत्वपूर्ण नहीं था। कुर्सी और किसान में से दुष्यंत चौटाला ने आज कुर्सी को चुना है। कल जब लोगों की बारी आएगी तो दुष्यंत चौटाला कहीं पूरे के पूरे इस फ्रेम के अंदर आपको दिखाई नहीं देंगे, और इनके ये राजनीतिक कैरियर की समाप्ति की शुरुआत मैं मानता हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह की राजनीतिक उसकी भी एक तरह से ये रसातल की ओर जाएंगे, और दुष्यंत चौटाला, दोनों के दोनों जो बड़े नाम थे, खास करके ऊंचाना की अलग बात करें तो ये बिल्कुल धरातल की ओर चले जाएंगे। अब इनके बाद इनका राजनीतिक कैरियर कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि ये किसान लैंड की बात करते हैं, जाट लैंड की बात करते हैं, और आज वो उनके साथ खड़े दिखाई नहीं देते। लोग अपने दर्द में इन लोगों को याद करते हैं, और वो दर्द में यदि साथ नहीं है तो मुझे लगता है कि ये इनके राजनीतिक एक विरासत को ख़त्म करने जैसा होगा। अभी हमने देखा है जो है इस धरने के अंदर जो है बीजेपी के तरफ से 4 बार सांसद रहे अवतार सिंह बढ़ाना जी अभी यहाँ आए हैं।
और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने साफ तौर पर यहाँ के उन्होंने पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने जो है नरेंद्र मोदी के मुंह के ऊपर जो है अपना इस्तीफा दे करके मारा है। आपको क्या लगता है, कोई चुनावी प्रपंच है, क्या लगता है आपको? सोनू जी, ये राजनीतिक लोग बड़ी अलग तरह की बात करते हैं। देर आए दुरुस्त आए वाली बात मैं कहना चाहूँगा। इन्होंने बहुत देर की हाल में लेकिन आए हैं, एक शुरुआत हुई है, ईंट खिसकना शुरू हुई है। और बहुत से लोग हैं ऐसे जो भड़ाना साहब की तरह से और लोग भी आएंगे। लेकिन अगर भड़ाना साहब आज से 1 महीना और पहले आते तो ये भी हरियाणा के हीरो होते। लेकिन वही देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। बगावत तो हुई है ना उस खेमे में। जो व्यक्ति किसान के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते, उस खेमे में से कोई व्यक्ति किसान के साथ आए तो बड़ी बात है। और बढ़ाना सक्षम व्यक्ति हैं और वो आए हैं किसान आंदोलन में, यदि वो साथ देते हैं तो एक अच्छी बात होगी। मैं ये आह्वान भी करूँगा आपके बोल हिंदुस्तान के माध्यम से, यदि और भी किसी के मन में अभी चल रहा हो तो वो भी आज सत्ता के गलियारों से मुँह मोड़ करके आएंगे तो आने वाले समय में यही किसान उनको सत्ता की ऊँचे से ऊँचे पदों के ऊपर बैठाएंगे। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, प्रजातंत्र के अंदर जो है जनता से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। प्रजातंत्र में जनता वास्तविक शक्ति का स्रोत है। जनता ही लोगों को जो है मंत्री बनाती, संतरी बनाती है, नेता बनाती है। और जनता ही जब अपनी वास्तविक बगावत के ऊपर आ जाती तो लोगों को जो है धरातल पर ले आने में भी बहुत ज़्यादा समय जनता नहीं लगाती। कैमला के अंदर विशेष करके मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम हमने देखा, जिस तरह लोगों ने कार्यक्रम की धज्जियाँ जो उड़ाई, कितना सही मानते हैं आप? निश्चित रूप से सोनू जी, भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कैमला आप लोग देख रहे हैं, सारे पत्रकार साथी कैमला के ऊपर बोल रहे हैं। लेकिन ये पिछले लगभग 50 दिन से ज़्यादा का एक कार्यक्रम चल रहा है और किसान ने कहीं पर भी उपद्रव नहीं किया, कोई हिंसा नहीं की है। बल्कि पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि कोई व्यक्ति आता है। पहले आंदोलनकारी सड़कों को खोदते थे, आज सरकारें सड़कों को खोद रही हैं किसानों को रोकने के लिए। और मुख्यमंत्री को भी किसानों ने बहुत पहले सचेत किया था कि आप इसको मत कीजिए, आपको संवाद करना है तो पत्रकार वार्ता से संवाद कीजिए, वैसे बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। इतना विरोध करने के बावजूद भी उसमें भी देखिए सोनू जी, अकेले किसानों की नहीं है। भले ही आज 800 लोगों के ऊपर हरियाणा सरकार ने चुडूनी साहब के ऊपर भी केस बना दिया, 800 लोगों के ऊपर केस बनाया, परंतु वहाँ पर उनके ऊपर लाठियाँ चली हैं, किसानों के ऊपर भी लाठियाँ बरसी हैं, उनके ऊपर केस नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये गुस्सा, ये तो सामान्य गुस्सा है, परंतु उस गुस्से में भी उन्होंने किसी भी जान माल की हानि नहीं की है। ठीक है, उन्होंने गुस्से में कुर्सियां ऊपर से नीचे फेंक दी, परंतु किसी के ऊपर अटैक उन्होंने नहीं किया। पुलिस की लाठियों के विरोध में उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया। आज भी किसान आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से है और किसानों की इस शांति का मुझे लगता है कि नाजायज़ फ़ायदा आजकल के सत्ता के गलियारों में बैठे लोग उठा रहे हैं। आचार्य जी, मैं आपसे एक और सवाल यहाँ बड़ा अहम है, ये हालांकि है तो थोड़ा सा मेरा व्यक्तिगत प्रश्न। ये आप आर्य समाज के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं, आर्य समाज की पृष्ठभूमि से आप हैं, जगह जगह आप जाते हैं। आर्य समाज की इस आंदोलन में क्या विशेष भूमिका और आर्य समाज क्या अहम रोल अदा कर सकता है इस आंदोलन में? सोनू जी, आज से नहीं, आर्य समाज की बिल्कुल शुरुआती बैकग्राउंड की यदि हम बात करें, महर्षि दयानंद ने किसान को राजाओं का राजा कहा, एक बात। उसके बाद यदि हम उनके आगे चलते हैं, शहीद आजम भगत सिंह के जो चाचा जी हैं अजीत सिंह, उन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा का नारा दिया और किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह की हम बात करें, चाहे चौधरी छोटूराम जी की हम लोग बात करें, ये सब वो लोग थे जिन्होंने देश में किसानों के आंदोलन को लेकर के बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो आर्य समाज 1973 में यदि हम बात करें तो स्वामी इंद्रवेश जी जो आर्य समाज के दिग्गज नेता रहे हैं, उन्होंने 1973 में किसान आंदोलन के लिए भूख हड़ताल की और 76 रुपये से 105 रुपये करवाई, आंदोलन के दम पे करवाई। तो आंदोलन में आर्य समाज तो किसानों के साथ शुरू से ही है। आज आर्य समाज खड़ा है तो वो भी कहीं ना कहीं किसानों के बलबूते पर खड़ा है और आज किसान को जरूरत पड़ी है तो पूरा का पूरा आर्य समाज आज किसानों के साथ खड़ा हुआ है। स्वामी आर्यवेश जी जो सार्वदेशिक सभा के प्रधान हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि हर व्यक्ति जो है, हर आर्य समाज का एक कार्यकर्ता अपनी तरफ से कुछ न कुछ सहयोग राशि इस आंदोलन में दे। ये आंदोलन ऐसी स्थिति में ये टूटना नहीं चाहिए, इस आंदोलन में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो। तो मेरा यही है कि भाई आर्य समाज शुरू से ही किसान आंदोलन के समर्थन में है और आज भी समर्थन में है। आप थे आचार्य दीक्षेंद्र जी। आचार्य जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोनू जी, आपका चैनल बहुत अच्छे से चले, आगे बढ़े, मेरी ये शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। उनका करें तो